अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको रशिया के हवाले से फिर से डिस्कस करूंगा कि वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट देखने में आई है। पहला जो हमारा डेवलपमेंट है वो रशिया के ऑन गोइंग वॉर स्किर्मिशेस यूक्रेन के साथ, और सेकेंडली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज वहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी मास्को। वहाँ पर उनका स्पेसिफिक जो तैयारा है सरकारी दौरे पर वो वहाँ पर लैंड कर चुका है। देखिए तारीख़ का पांसा किस तरह करवट लेते हैं और तारीख़ किस तरह से अपने आप को दोहराते हैं। एक ज़माने के में हुआ करता था जब रशिया पाकिस्तान का अटमोस हरीफ था, अब वो हलीफ बनने जा रहे हैं। ख़ित्ते में पावर का जो तवाज़ुन है वो चेंज हो रहे हैं। वेस्टर्न ब्लॉक्स काफ़ी फ्रेजाइल नाला नज़र आते हैं। इस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा रशिया के ख़िलाफ़ जो नेटो अलायंस और यूरोपियन कंट्रीज़ ने सैंक्शंस के लिए उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने एग्जर्ट किया है, और बरतानिया ने तो खुले आम उन्होंने रशिया के कुछ बाअसर अफराद और प्यूटिन के कुछ एडवाइज़र्स पर सैंक्शन का ऐलान कर लिया है, उनके बैंकों पर 3-4। तो इस हवाले से भी हम आपको डिस्कस कर लेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का जो वाइटल जो विज़िट है इस दौरान, जब यूक्रेन के साथ एक हालत जंग में है, आगो खून में है ईस्टर्न यूरोप, और दोनों अतराफ से अफवाज लदे हुए हैं एक्विप और एडवांस आर्म्स के साथ, और पूरी दुनिया में तहलीका सी मची है। इस हवाले से हम आपको डिटेल में बताएंगे और मस्तनद आपको न्यूज़ और एनालिसिस पेश करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारे ऑडियंस से, न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मस्तनद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। So let's move towards the topic, towards our session and discussion of the day, which is a very hot debate, obviously, and we will be talking about the ongoing skirmishes between Russia and Ukraine, which has now entered into the final round. और कल जब जोहान्सक वहाँ पर रशिया के ईस्टर्न यूरोप के दो एरियाज टेरिटरीज यूक्रेन के जिनके अंदर रिबेलियन एक्ट्स हो रहे थे, लुहांसिक और ड्योनस्क दोनों ने सेपरेशन का ऐलान कर लिया, तो रशिया ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। इसके जवाब में जो मगरिब का जो आंसर आए हैं वो भी काफ़ी फ्यूरियस हैं, और इस हवाले से भी हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ ले जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो विज़िट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो ब्लॉक्स बन रहे हैं रीजन में, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस की शक्ल में, ख्वाह वो चाइना पाकिस्तान का इत्तेहाद हो, चाइना ईरान रिलेशनशिप हो या चाइना रशिया रिलेशनशिप हो, सारे जो अलायंसेस है न्यू अलायंसेस ये अमेरिका के लिए ख़तरे की घंटी से कम नहीं है। तो इस हवाले से हम बात कर लेंगे। इससे पहले अगर हम बात कर लें कि अब तक रशिया को किन किन ममालिक के नेगेशन का सामना है इस वार के हवाले से, तो ऑलरेडी जो वेस्टर्न अलायंस में से जो सारे फहरिस्त थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इन तमाम ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के ऊपर ज़ोर लगा है। जब से रशिया ने इन दोनों जो स्टेट्स हैं उनको उनकी रिकॉग्निशन का ऐलान कर लिया है। अगर मैं अल जज़ीरा को कोट कर लूँ तो इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बरतानिया ने रूस के 5 बड़े बैंकों पर पाबंदी आयद करने के लिए ऐलान कर लिया है। कल बोरिस जॉनसन ने स्काई न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, वहाँ उनका बताना था कि वो रशिया के इस इक़दाम को बड़े एक कम्प्लेक्सिटी की निगाह से देखते हैं। ये एक हेजेमोनिक स्टेप लिया है रशिया ने इन दोनों लुहांसिक और जोहान्सक दोनों जो टेरिटरी से उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ करके, इस हवाले से उन्होंने 5 बैंकों पर पाबंदी आयद कर ली है, और रूस के 5 टॉप बिलियनियर्स थे उनके ऊपर भी सैंक्शंस की उन्होंने सिफारिश कर दी है। जर्मनी ने जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है रशिया के साथ उसको मुअत्तल करने का ऐलान कर लिया है, और जापान और रूस ने सरकारी बाउंड पर, रूस के जो सरकारी बाउंड है उसके ऊपर सैंक्शन लगाने का ऐलान कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने प्राइम मिनिस्टर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कुछ एडवाइज़र पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर लिया है। तो हम उस सैंक्शन की बात कर ले, क्या सैंक्शंस
امریکہ جب اور ویسٹرن ایلائز اپنے جب مفادات کے خلاف انٹرسٹ کے خلاف جب آتے تو وہ جو اپنے ڈیولپنگ کنٹریز اور پیکیولرلی اپنے جو کاؤنٹر پارٹ جو کنٹریز ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگاتے. کیا ایک کامیاب ہوئے ہیں ہسٹری میں؟ تو آبویسلی ہمیں ریسنٹ ایگزامپل ایران کے خلاف جو نیوکلیئر کے انریچمنٹ کے خلاف جو کرپلنگ سینکشنز تھا وہ ہمیں نظر آتے ہیں. وہ بے سود رہا، نہ وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کو سٹاپ کر سکا، نہ ان کی پروگریس کو سٹاپ کر سکا، بلکہ ان کی ایکسپورٹ ریسنٹ منتھ میں $70 بلین سے بڑھ کے $80 بلین تک پہنچ گئے ہیں. اور جو شپنگ کے ذریعے سی پورٹس کے ذریعے ان کی آئل کی شپنگ وہ اسی مسلسل فلو کے ساتھ جاری ہیں. البتہ کچھ کمی ہوئی ہے، مگر اب رشیا کے اوپر وہ سینکشن لگانے جا رہے ہیں تو یہ ایک ڈیفیکلٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ جو دا ایمرجنگ پاور چائنا ساؤتھ ایشین کنٹریز اب یہ جو رشیا کے ساتھ وہ الائنسز میں ہے اس کے ساتھ دے رہے ہیں. اگر آپ وینزویلا کی بات کر لیں، ویسٹرن میں سے وینزویلا ہے، ساؤتھ ایشیا میں چائنا ہے، پاکستان ہے، اور سینٹرل ایشیا میں ابھی قازقستان ہے، کرغستان ہے، اس کے علاوہ بیلاروس بھی، یہ تمام رشیا کے الائنس میں نظر آتے ہیں جو کہ کافی تگڑی الائنس ہے امریکہ کے خلاف. یہ پھر آنے والا دور میں یقیناً یہ سینکشنز بے سود ثابت ہوگا، کیونکہ ایک رشیا کے پاس ایک لیگل گراؤنڈ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یوکرین ان کا لیگل ٹیریٹوری ہے. آبویسلی وہ ان کی اگر ان لیوہانسک اور دوسرے ٹیریٹری پر انہوں نے اگر اس کو ریکگنائز کیا ہے تو وہ عوام یقیناً سیپریشن چاہتے اس کنٹری سے. جس طرح کشمیر کا ایشو ہے وہاں کے لوگ پلیبیسائٹ چاہتے، اس طرح یوکرین کے عوام بھی اپنے آزادی چاہتے تھے. اور دوسرے پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے آج وہ وہاں پر پہنچے ہیں، یہ بھی نہایت جیو پولیٹیکل گراؤنڈ پہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ کبھی ہم امریکہ کے الائنس میں ہوتے تھے اور اب یہ صورتحال چینج ہو چکے ہیں اور رشیا کے ساتھ 2014 سے یہ قربتیں کافی تیز ہو چکی ہیں. دونوں ممالک کے جو آرمی چیف ہیں ان کا بھی ایکسچینج تبادلہ ہو چکا ہے یہ، اور یہ سرکاری کسی پرائم منسٹر کا پاکستان کی یہ تاریخی دورہ ہے. آبویسلی اٹس گونا بی گیم چینجر ان دا ریجن ریگارڈنگ انرجی کرائسس اینڈ ڈیفینس اسٹرکچر آف پاکستان. اور کل سے پرائم منسٹر کو آج وہاں جب پہنچے تو ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا اور ریڈ کارپیٹ پر بچھایا گیا وہاں پر، اور ڈیپٹی فارن منسٹر نے ان کا استقبال کیا. کل سے ان کا جو وفود کی سطح پر ملاقات جاری ہوگی. اس کے بعد سیشنل جو ٹاکس ہوگی وہ بھی ہوگا. دس واز سمتھنگ فرام مائی سائڈ. ونس اگین آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.